अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। और इमरान खान साहब की कॉल पे आज पूरे मुल्क में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया जा रहा है कि वो यकतरफा फ़ैसले ना दें, बल्कि तमाम जमातों के लिए हक़ की बुनियाद पर फ़ैसले दिए जाएँ और इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसले दिए जाएँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ये मुतालबा है कि फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला तमाम जमातों का एक साथ सुना जाए, एक साथ फ़ैसला आना चाहिए। इसके अलावा जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको डी किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा और तीसरा मुतालबा यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। और आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी और यहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की आई हुई है, हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखने की बात यह है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई थी और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, शायद इसलिए कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। लेकिन ये बहुत पुरअमन लोग हैं, जहाँ तक अभी हम इनको देख रहे हैं, पुरअमन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अभी तक ऐसी कोई भी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में देखने में नहीं आई जिसमें कोई गमला भी टूटा हो या किसी को नुकसान भी पहुँचाया गया। तो पुरअमन एहतजाज की सबको इजाज़त होनी चाहिए। आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या मुतालिबात लेके आए हैं और क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो ये एहतजाज कर रहे हैं या दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ भी जिनसे उनको शिकायत हैं, और वो क्या समझते हैं, उनका सियासी शऊर क्या कहता है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल पे आज पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, रीजन्स और पूरे तमाम शहरों में इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। बात करते हैं लोगों से, जानते हैं वो इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या मुतालिबा उनका और PTI के चेयरमैन की कॉल पे क्या समझते हैं कि अब उनके मुतालिबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले अपना तारुफ करवाइए। जी, मैं स्मीना खोखर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ इंसाफ के लिए आई हूँ कि न्यूट्रल होके काम करे। ये जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है ये न्यूट्रल नहीं है। हम काला कोट पहन के अगर हम इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आम लोगों को तो शऊर ही नहीं है। सिर्फ एक पार्टी की आप एप्लीकेशन दबाते हैं, बाकियों को आप जस्टिस देते हैं। क्या ये हमारा कानून है? क्या ये आइन है? ये आइन की धज्जियाँ, आइन के अदारे नहीं उड़ा रहे तो कौन उड़ा रहा है? जिंदगी होती है कि मैंने काला कोट पहना हुआ है। आपको कैसे लगा कि बाइसनेस शो की जा रही है, एक पार्टी के लिए हक में फैसले हो रहे हैं और एक की मुखालिफत में फैसले हो रहे हैं, किस बात से लगा? मैडम आपके सामने जब आप देखें कि फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ने 4 बजे मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त रिट, वो एडमिट नहीं हुई। जो रात को 10 बजे की गई थी वो एडमिट हो गई। जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, क्या वो आइन के मुताबिक है? वो कौन सा आइन है मुझे बताएं। मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बाशऊर हूँ, आइन पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि वो किसी आइन के मुताबिक नहीं है। तो इस वक्त आप सारे इदारों के खिलाफ एहतजाज करें या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज? ओवरऑल एहतजाज है, सारे इदारों के खिलाफ एहतजाज है। मुझे बताएं कोई इलेक्शन कमीशन मुजरम इलेक्शन कमीशन बन सकता है? कोई DSP इलेक्शन कमीशन DSP मुजरम बन सकता है? कोई जज मुजरम बन सकता है? तो फिर ये वज़ीर आज़म मुजरम कैसे वज़ीर आज़म बन गया? ये पूरी कैबिनेट, चोरों की कैबिनेट, जो सारे मुजरम जो सब जमानत में हैं, ये कैसे पाकिस्तान के वज़ीर बन गए? जो जिस महकमे में करप्शन था उसी महकमे को उसको वज़ीर बना दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? ये बंदरबाट हो रही है, क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया। चाइना वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे पहले करप्शन के ऊपर फांसी दी गई और हमारा ये पहला मुल्क है जो करप्शन को वज़ीर आज़म बना दिया गया। मैं तो कहता हूँ जिस तरह मैच के अंदर न्यूट्रल अंपायर को बुलाया जाता है, पाकिस्तान में भी 6 माह के लिए चाइना का या बेल्जियम का जज मंगवा के तो इनका फैसला उनके आगे रखना चाहिए इन चोरों। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बशारत है। कहाँ से आए आप? समनाबाद लाहौर से। पहले मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिबात क्या हैं आपके? इलेक्शन कमीशन मुतालबा यही है कि जो लोटे हुए हैं उनको नाहल करें। क्यों नहीं उनको नाहल कर रहे हैं? उनको क्यों लटकाया जा रहा है इन लोगों को? दूसरा जो फॉरेन फंडिंग का केस है, सारी पार्टियों को इकट्ठा क्यों नहीं सुनते? सिंगल क्यों सुन रहे हैं? सारी पार्टियों को लाके रखें मैदान में, सारे एक दफ़े सुन लें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनको एक पार्टी की जानबदारी क्यों की जा रही है? सारी पार्टियों को फॉरेन फंडिंग केस तो अदालत का फैसला आ गया है ना सबका। और अदालत के फैसले तो इसी से नहीं है। अदालत का फैसला तो ये भी था ना, मरियम नवाज जमानत पे है और सारी ज़िंदगी जमानत पर निकल गई। अदालत का फैसला ये था, शबाश ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ को बाहर भेजा। अदालत का फैसला ये है कि अदालत ने उससे पूछा कि उनके बाहर गया, वो घोड़ा वापस क्यों नहीं आ रहा? सर मुझे ये बता दें कि आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, फिर ये इतनी रुकावटें क्यों लगाई गई हैं? ये रुकावटें तो इंतजामिया की तरफ से लगाई जा रही हैं ताकि लोग ना आए, लोगों को
कंट्रोल करने के लिए लोग अपने घरों में। हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के साथ आए हुए हैं और इस मुल्क की खातिर आए हुए हैं। ये देखें ना जो फौज, क्या आप कोई डंडे सोटे लेके आए हैं, कोई पत्थर? हम डंडे सोटे वाली जमात नहीं है, वो डंडे सोटे वाले नून लीग वाले हैं, चोर है जो हाई कोर्ट पे हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, नैब के ऑफिस में हमला करते हैं। डंडे सोटे वाले वो हैं, हम डंडे सोटे वाले नहीं हैं। आपको देखा था नैब के ऑफिस गाड़ियों पत्थरों से भर भर के लाए थे, वो लोग हैं। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। आप ये देखें कि मोहसन दावड़ जो फौज को गालियाँ देता था उसको मिनिस्टर बना रहे हैं, साथ हज उम्रे पे जा रहा है। राजा सिकंदर वो उम्रे पे जा रहा है। मरियम नवाज उम्रे पे जा रही है, जो उधर से निकल जाना लंदन। डेलीगेशन उम्रे पे वही ना, इमरान खान के ऑफिस में जब जाते हैं चाय का कप नहीं मिलता था। इन्होंने सहाफ़ियों को बुला 87 लाख रुपए की इफ्तार पार्टी करवाई सहाफ़ियों को, 87 लाख की, और अभी सहाफ़ियों का एक टोला उसके साथ जा रहा है। ठीक है जी, लोगों में गम गुस्सा है और इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। मुनहरिफ अरकान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको डी सीट किया जाए, याद नाहल किया जाए। ठीक है। और ये भी देखने में है कि तमाम लोग पुरअमन है इस वक्त और कोई भी इस वक्त तशद्दुद क्या इरादा लेके यहाँ पे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर शाहिदा हूँ। ये मेरे साथ हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये लेक्चरर है और ये बिज़नेस लेडी हैं। हम लोग आए हैं इस एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए क्योंकि हम इस क्राइम मिनिस्टर से तंग आ गए हैं। 30 साल हो गए हैं हम इन लोगों की झूठ और इनकी बेईमानियों से तंग आ चुके हैं। हम इमरान खान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो बुराई इन्होंने की है उसके साथ, तो इमरान खान दोबारा आए और सारे जो हैं ये दोबारा जेलों में जाए क्योंकि हम वी वांट बेस्ड इलेक्शन। हम चाहते हैं कि जो गैर जानबदार जो है इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? नहीं, ये जानबदार है, ये बिल्कुल जानबदार है। ये नून लीग वाले जो हैं उन्होंने पैसा लगा के उन्हीं को पैसा लगा के तो ये तो हर चीज़ खरीद लेते हैं। इन्होंने सारे इदारे जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं, तो ये इलेक्शन कमिश्नर को कैसे नहीं उसने ख़रीदा हुआ? ये गैर जानबदार जो है इलेक्शन हो। मुतालिबात बताएं मुझे, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिबात क्या हैं? भाई उनसे ये है कि जानबदार क्यों हैं वो, उन्हें तो गैर जानबदार इतना बड़ा आपको ओहदा मिला है पाकिस्तान का और पीटीआई की हुकूमत में रह के भी पीटीआई के खिलाफ बात कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है और इतनी इस हुकूमत में करप्शन है। यकीन करो मेरा बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना है, इतने अच्छे मार्क्स लिए और लोग आम इतने मजहबी मसले पे बैठ के मुझे कहती हैं आप रिश्वत दो ना तो वो किसी अच्छी जगह पे लग जाए। यानी रिश्वत इस कदर शरायत कर चुकी है कि हम रोज़े नमाज सब रोज़े नमाज रखते हैं लेकिन रिश्वत को हम अपने लिए अच्छा समझते हैं। मोहतरमा आप मुझे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मिसेस सज्जाद है। अच्छा मिसेस सज्जाद साहिबा, ये बताइए कि हर हुकूमत यही कहती है कि जब हम चले जाते हैं तो फिर जो ऑपोजिशन होती है वो हर हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो तमाम इदारों को अपने हक में करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत में वो कहते हैं कि ऑपोजिशन यानी इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराए जाएँ, अपनी मर्ज़ी के लोग लगाए जाएँ। अब उनके मुखालिफ में फ़ैसले आ रहे हैं तो इसलिए अब उनको एतराज़ है। नहीं, क्यों मुखालिफ में ही सारे फैसले। एक ऑनेस्ट और ईमानदार बंदा जो अदलिया ने भी साबित किया और ये लोग तो शुरू से हम देख रहे हैं। अब देखें ना पंजाब का वज़ीर आला जिस तरह मुंतखब बैल्कनी में खड़े होके और ख़ुद ही सारे वोट गिन लिए हैं और एक लाइव चीज़ चल रही है कि हम बेवकूफ़ कौम है, हमें इतना बेवकूफ़ समझते हैं और बनाते हैं बेवकूफ़। हमें इन्होंने बनाया हुआ है कि बेगर्स कांट बी चूज़र, तो हम बेकारी हैं, हम एक खुददार कौम हैं और हम लोग अब जीना जानते हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारी खुददारी पे ज़र्ब लगाई है इन्होंने, बकारी कह के, चूज़र कह के। हम चूज़र नहीं है, हम भिकारी नहीं है, हम इनको भिकारी बनाएंगे। ये कहता था ना जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घुमाऊंगा, हम इन भिकारियों की लाहौर की क्या, हम इनको अमेरिका की सड़कों पे भी रुलाएंगे। अब देखें ज़रा, इंग्लैंड में नवाज शरीफ का जीना हराम किया हुआ पब्लिक ने। इन्होंने कहा था जरदारी को रुलाना है, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी इनको रुलाएंगे, हम बाहर भी इनको रुलाएंगे, हम पाकिस्तान में भी इनको रुलाएंगे, हम इनको सड़कों पर घसीटेंगे। ये आप अपने दाम में सयाद आ गया। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इमरान खान ने सारे चोर नंगे कर दिए हैं। इमरान खान ने बहुत अच्छा हुआ। मैं कहती हूँ अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। मैं कहती हूँ इस काम में अल्लाह की मसलहत थी कि उसने इमरान खान के खिलाफ ये रजीम चेंज लाया, कि वो इमरान खान के खिलाफ ये रजीम चेंज लाया, क्योंकि ये रजीम चेंज के आई तो सब लोटे
डिसीजन फौरी किया जाए, इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दिया जाए। हमें जाना पड़ेगा और इनको घसीट के निकालना पड़ेगा। अब ऐसे होगा, ये ऐसे ही होगा। कल वो इनका एक पट्टू अता तारड़ कह रहा है हम गवर्नर हाउस से लोगों को निकाल सकते हैं, हम इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते हैं। ये गवर्नर हाउस पे हाथ लगा के दिखाए, ये उमर चीमा साहब को धमकी लगा रहा है। ये अता तारड़, ये बाहर आए पब्लिक में, अता तारड़ उल्लू का पट्टा। धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना। मैं कर रही हूँ, ये मिफ्ता इस्माइल ने जो कल कहा है वो तो कुरान के खिलाफ किया, कुरान के अमर मजाक उड़ाया है। ये तो काफिर है, काफिर, बिल्कुल सही है, काफिर है। और उधर जाके और काफिरों की हुकूमत हमारे पाकिस्तान में होगी, कभी नहीं हम मानेंगे, हम कभी नहीं मानेंगे इसको। मुफ्ता इस्माइल ने कुरानी आयात पढ़ने वाले को दहशतगर्द करार दिया। वो खुद दहशतगर्द है, वो खुद काफर है। जो ऐसे किसी के ऊपर काफर के फतवे लगाता है वो खुद काफर है। आलम दीन क्यों खामोश है? किसी की तरफ से कोई फतवा नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई, एहतजाज नहीं किया? आलम दीन जो उनसे उनके हर बंदे का अपना एक ज़मीर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके ज़मीर जगाएंगे और ये भी इस्लाम की बात करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान, सुने बहन, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ सारे कोर्ट्स की जो ये तकड़ियाँ लगाई हुई है ना, तराजू, इन सब को उतार के फेंक देना चाहिए। ये फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? इनके अंदर डॉलर्स भरे जिन्होंने रात को ये शब खून मारा है और एक जायज बंदे को उतारा है। मेरी एक बात सुने, अच्छा मेरी एक बात सुने, आप एक मिनट चुप करें, मेरी एक बात सुने। हुकूमत कह रही है कि आप लोग इतने मेरी बात सुन लें। आप इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त सब आवाम के दिल में नफरत भर दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब ने अवाम के दिलों में नफरत नहीं भर दी, इनके चेहरे बेनकाब कर दी। जिस तरह से आप इदारों की मुखालफत कर रहे हैं, बेनकाब हुए तो इनकी असलियत नजर आ गई है, जिसकी वजह से अवाम को जोन सा है इनके असल रूप नजर आए हैं। तो इमरान खान की मोहब्बत अवाम के दिल में बढ़ गई है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। ये जो इमरान खान साहब की पार्टी को नाअहल करने के कोशिश में है, ये सिर्फ इसी वजह से नाअहल करना चाहते हैं कि इनको पता है कि अवाम के बीच में ये सारी पार्टियाँ जाएंगी तो एक तरफा फैसला होगा, सारे अवाम जो से इमरान खान को वोट देगी। बोले इतनी हिम्मत है ना, तुम इतने पॉपुलर हो, ज़रा इमरान खान के एक जलसे के अंदर तुम सारे तशरीफ़ लाओ। वो जो मरियम है ना, मेकअप उसको हम बताएंगे कि तेरा जो 50,000 का मेकअप है, तेरी अंदर से कैसी शक्ल निकलती है। इतनी हिम्मत है तो आओ, अभी आओ, हमारे बीच में आओ। तुम्हारे बोटी ना कर दी तो हमारा भी नाम पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है जी, आवाम की आवाज़ है और जो भी कहते हैं वो हमें ज़ाहिर है सुनवाना है। और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। किधर से आया, नाम बताइए। जी मेरा नाम हामिद अली हाशमी है। और आपने अभी बात करी थी, मैं सुन रहा था कि उलमा जो है उन्होंने एहतजाज नहीं किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये जो मुफ्ता इस्माइल है, जिस शख्स ने ये अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कुरान मजीद की आयत पढ़ता है इमरान खान, नीच इंसान। अरे कुरान पाक दहशतगर्द नहीं पढ़ता, कुरान पाक मोमिन पढ़ता है, कुरान पाक जो है खुददार पढ़ता है, कुरान पाक जो है ईमानदार पढ़ता है, कुरान पाक चोर नहीं पढ़ते, डकैत नहीं पढ़ते, लुटेरे नहीं पढ़ते। और बेगर्स जो बेकारी होते हैं उनको क्या पता कुरान मजीद क्या है। कुरान मजीद को समझना है तो कुरान मजीद को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ो, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि कुरान जो है वही ज़ाब्ता हयात है, कुरान जो है वही सिरात मुस्तकीम है, कुरान जो है वही हकीकी और अबदी ज़िंदगी है, कुरान में ही माशरे की इस्लाह है, कुरान में इंसानियत की बका है। और कुरान में सर आज आप इलेक्शन कमीशन के बाहर आए हुए हैं, मुझे इस हवाले से बताइए कि आज आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? जी इलेक्शन कमीशन के पास हम इसलिए आए हैं
कि ये जो देखें, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी कि इन लोटों को डी सीट किया जाए, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर सोया हुआ है। पंजाब असम्बली के स्पीकर ने रोलिंग दी कि ये जो लोटे इनको डी सीट करो, वहाँ पर भी खामोशी छाई हुई है। लेकिन ये फॉरेन फंडिंग केस जिसमें तहरीक इंसाफ को जो है बैन करना चाहते हैं, इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, लेकिन ये कौम जाग चुकी है, ये कौम समझ चुकी है। इन बेकारी, ये शहबाज शरीफ है, देखें, कहता मैं बेकर्स हूँ, मैं बेकर्स हूँ, बेकारी हूँ। अरे शर्म करो चीफ जस्टिस, गलत करो। इस बेकारी को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया तुमने रात के अंधेरे में। इस कौम का मुजरिम हो तुम, इस पाकिस्तानी कौम का खून किया तुमने। इन बेकारियों को हम पे मुसल्लत कर दिया। इन बेकारियों को मैसेज है पाकिस्तानी कौम का कि फौरी तौर असम्बलियों से रिजाइन करके खुद ब खुद जेलों में चले जाओ, वरना पाकिस्तानी कौम असम्बलियों में घुसकर तुम्हें गिरेबानों से पकड़कर जेलों में डालेगी। और ये जो कुरान के आयत के मतलब तुम बातें करते हो, तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों में डालेंगे। कुरान के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले और पाकिस्तानी कौम के खुददार और गयूर नौजवान, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, इन्होंने हर वक्त इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और आज भी हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और हम अपनी आर्म फोर्सेस को ये पैगाम देते हैं कि जनाबे वाला, आप हमारे सरों के ताज हैं। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सांसों में बसती है और अवाम की सांसों में बसती है। लेकिन ये क्या, जो आपको गालियां देते थे, जो आपको नारे लगाते थे कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, आपने उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये क्या आपने जुर्म किया है? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? असि रायबंड आए हैं। रायबंड से हैं। आप अभी कह रहे थे कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी के देने के तैयार हैं। साडा रकबा फरार ना होया, इमरान की वजह जिंदा आया। इलेक्शन कमीशन तो ताड़ा की मुतालबा है? इन्हें फारिग करना चाहिए। क्यों? मिसाल चीफ मिनिस्टर जरा इलेक्शन वाला जरा इन साडा इमरान जिंदाबाद होना चाहिए। साडा इमरान लीडर जिंदाबाद होना चाहिए। इन्हू नवाशी खत्म करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की कीता है, उन्होंने क्यों फारिग कराना? सारे भी वो लोटा ये उन्हें रलिया, ये मियाँ के रलिया, ये मियाँ ने रलिया, मिला हुआ है। हाँ जी मिला होया, ये मिला हुआ बच्चा। साडा इमरान जो लीडर सही है, वाम की कौम वास्ते हिफाजत वास्ते खून देगा, नसेगा नहीं। तुसी धरना दोगे? हाँ जी धरना देंगे जी, क्यों देंगे? बिल्कुल तैयार हैं, धरना देंगे। वहाँ पर जितने दिन भी इस्लामाबाद जाकर खान साहब की कॉल के ऊपर हमें बैठना पड़ा, हम इंशाल्लाह वहाँ पर बैठेंगे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब तक ये अवानों में रहेगी, हम इनको घर भगाएंगे और जेलों में भी जाएगा। और जो जनरल बाजवा को जो ये गालियाँ निकालते थे, जनरल बाजवा साहब इनको आप गिरफ्तार करें, इनको क्यों नहीं करते? ये चोरों और डाकुओं को, माफियों को लाकर आपने असम्बलियों के अंदर गरीब आवाम के ऊपर मुसल्ला कर दिया है। हम नहीं चाहते कि ये चोर और माफिया हमारे ऊपर मुसल्ला हो। अगर इलेक्शन नहीं करवाने पे मानती हुकूमत तो फिर क्या करेंगे आप? इलेक्शन होंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलेक्शन इंशाल्लाह। आवाम की जो ताकत है आवाम को अब समझ आ गई है। इंशाल्लाह इलेक्शन होएगा। इन्हें नहीं मिलना चाहिए कि अल्लाह की हुक्मना होएगी, अल्लाह की हुक्मना होएगा तो इमरान आएगा। ठीक है, शुक्रिया। जी इंशाल्लाह ये खान साहब की जो है अल्लाह ताला की ज़ात इनकी मदद करेगी, अवाम उनके साथ है। और खान साहब की आवाज़ के ऊपर हमने इंशाल्लाह बैक करना है। और इस्लामाबाद भी हम जाएंगे, जहाँ पर भी हमें बैठना पड़ा हम बैठेंगे। अपनी जान ऐसे कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो भी उनकी मुखालफत में फैसला दे दे वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इस वक्त वो सारे इदारों के खिलाफ हुए हुए हैं और सबकी मुखालफत में बयान आ रहे हैं और इसी तरह उनके कारकुन भी कर रहे हैं। ये बात पता क्या है, ये जो हैं ये सब जो जितने भी ये 12 जमातें आप देख लें, ये चोर डाकू, ये सब दिहाड़ीबाज, ये सब इकट्ठे हो गए। इनको अपनी जो चोरी है वो छुपाने के लिए ये आप देख लें, ये सब जो है ना जो अपने जो चोरी छुपाने के लिए सब ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, ये खान साहब के साथ अवाम की ताकत है, हम उनके साथ हैं।
तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। एक ईमानदार बंदा है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई थी कि आज तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा और उसी सिलसिले में आज हम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आप दिखा रहे थे उनके जज्बात, उनके ख्यालात और उनके मुतालबात आप तक पहुँचा रहे थे। अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, हम लाहौर PP 170 के रहशी हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि होश के नाखून ले। अवाम जो है रोडों पे आ चुकी है। इमरान खान साहब जो है वो सच्चे और ईमानदार लीडर हैं। उनके साथ ये जो मिलके प्रोपोगंडा किया जा रहा है ये हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि जो हमारे PTI की सीट पे इलेक्शन पे जीत के आए थे, वोट लेके आए थे, उनको चाहिए फ़ौरन नाअहल करे और इलेक्शन की डेट दे। अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अगर इतने ही वो सच्चे हैं तो अवाम के बीच में आए ना। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे तमाम तर डिपार्टमेंट जितने भी हैं इन लोगों ने ये बेच डाले हैं। ये सब जो है अपनी मुनाफिकत की ये सियासत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खान साहब के साथ मिल के हम जो है इंशाल्लाह नया पाकिस्तान का जो आगाज़ खान साहब ने रखा है उसके जद्दोजहद का हम हिस्सा है, इंशाल्लाह रहेंगे। और हमें इस्लामाबाद एक दिन नहीं 1000 दिन के लिए भी ये खान साहब अगर हमें बुलाएंगे तो हम इंशाल्लाह जाएंगे, अपनी ये आज़ादी इनसे छीन के लेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि फ़ौरन जो है वो खान साहब का जो मुतालबा है, आवाम का जो मुतालबा है, वो फ़ौरन इलेक्शन की डेट लॉन्च करें और जो MPA हैं उनको जो है वो खारिज किया जाए, वो MPA सीट से जो है फ़र्क किया जाए। ठीक है जी, शुक्रिया। मुतालबात आपने सुने, मज़ीद भी यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम बताइए, कहाँ से आए? सुहेल आसिफ इकबाल खोकर, लाहौर से, NA 125 PP 149 से। इलेक्शन कमीशन के बाहर आज आप आए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पुरअमन लोग हैं, हमने आपके पास कोई पत्थर नहीं देखे, कोई छड़ियाँ नहीं देखी, कोई डंडे नहीं देखे, फिर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, नफरी और ये जो रुकावटें खड़ी की हैं, ये क्यों किया गया? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद 1996 से रखी गई, तो 27 साल तकरीबन तरीके इंसाफ को मार्ज वजूद में आए हुए हो गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जद्दोजहद हमेशा पुरअमन रही है, चाहे 2014 का जलसा हो 126 दिन का, उस वक्त भी हमने एक गमला नहीं टूटा और 126 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया। तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम यहाँ पुरअमन जद्दोजहद के लिए आए हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर जिन लोगों को मुंतखब किया वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही वो उनको मैंडेट मिला हुआ है। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपना फ्लोर क्रॉसिंग करें और दूसरी पार्टियों के साथ मिल जाएं। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इसकी डे बाय डे हेयरिंग की जाए और इन लोगों को जल्द अज जल्द नाअहल किया जाए। सर, आप मुझे कह रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो हेयरिंग होनी चाहिए मुनहरिफ अरकान की। जब फॉरेन फंडिंग केस के वाले से रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होने लगी थी तो आप ही लोगों ने एहतजाज कर दिया कि ये हमारे साथ जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार उसमें जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पिन पॉइंट किया गया था। हमने उससे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उसको रिट की और उसके ऊपर हमने इंसाफ लिया। अब तमाम जमातों के जो फॉरेन फंडिंग केस हैं उन तमाम को इकट्ठा देखा जाएगा, किसी एक जमात को पिन पॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि इस वक्त एक अक़लीती हुकूमत आ गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चाहे लोटों को भी निकाल दिया जाए, उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास अवाम की अक्सरियत का असम्बली के अंदर भी मैंडेट मौजूद था, लेकिन अक्सरियत को अक़लियत में तकसीम किया गया, तब्दील किया गया। ये भी एक बदतरीन किस्म की धांधली की मिसाल। मीडिया ने क्यों आपका ब्लैकआउट कर दिया? कोई आपको दिखाने को तैयार बेईमान जो है पैसा खाए मीडिया के जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों ने, हुकूमत ने मीडिया के जो इश्तिहारात थे वो बंद किए थे। रोटी पानी बंद हुआ तो इस वजह से बाइकाट है। इस वजह से बाइकाट है कि हमने इश्तिहारात वगैरह बंद किए। अवाम के पैसे को अवाम के लिए हमने ख़र्च करने की, उसको अपनी ज़ाती तशहीर के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से मीडिया की जब रोटी बंद हुई तो उन्होंने तो उन लोगों के लिए काम करना है जिन लोगों की तरफ से अभी 10 दिन हुए हमारी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को उन्होंने धांधली के ज़रिए ख़त्म किया है। दोबारा से देख लें, इश्तिहारात दोबारा से शुरू हो गए हैं तो दोबारा उनको पैसा मिलना शुरू हो गया तो वो उनको दोबारा से कर रहे हैं सिलसिला। इमरान खान इन पे इतबार ना करें, पहले भी ट्रैप हुए, अब भी ये झूठ बोलेंगे और ये झूठ बोलना शुरू हुआ है। इन पे यकीन ना करें, ये गद्दार हैं,
और ये गद्दार ही रहेंगे। ये मुसलमानों से खारिज हैं, ये हमारे कुछ नहीं है। बस इमरान खान इनका एतबार ना करें। इमरान खान सियासतदान नहीं है, इमरान खान लीडर है, लीडर। सियासत है बेईमानी, इमरान खान को नहीं आती। इमरान खान ईमानदार बंदा है और उसको सियासत नहीं आती। वो लीडर है, कायदे आज़म के बाद वो लीडर है और उसको चाहिए कि इनका एतबार ना करे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोगों के जज्बात। इस वक्त लोग गुस्से में भी हैं, गम में भी हैं और उनके मुतालबात हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी सीट किया जाए। फ़ॉरेन फंडिंग के वाले से उनका मुतालबा है कि उसको तमाम पार्टीज़ का उनके साथ यकसां सलूक होना चाहिए, एक साथ उनका फ़ैसला सुनाया जाए। और जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि फ़ौरी तौर पे मुल्क में इलेक्शन अनाउंस किए जाने चाहिए। मैं एक रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग सारे यहाँ पे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं बेसिकली पोइट्री करता हूँ, तो मैंने वो उस लिहाज से लिखी है कि मैं कोशिश करूँगा अगर आप सब लोग मेरा साथ दें। मैं आप लोगों ने सिर्फ देंगे। आप लोगों ने सिर्फ एक नारा लगाना है, ये लोटे थे, ये लोटे हैं। बाकी मैं अपना ये लोटे थे, ये लोटे हैं। फिर बात ये खुलकर आ निकली, फिर बात ये खुलकर आ निकली, सब बिकते हैं, सब खोटे हैं, ये वतने पाक के राहज़न हैं, ये लोटे थे, ये लोटे हैं। कोई सस्ता है तो कोई महंगा है, कोई सस्ता है कोई महंगा है। एक राजा रियाज, दूसरा शेर नवाब, फिर रियाज मज़ारी और बासत बुखारी। कुछ बड़े थे कुछ छोटे हैं, ये लोटे थे, ये लोटे हैं। ये पहले भी कई बार बिके, ये पहले भी कई बार बिके, मजबूर नहीं गद्दार हैं ये पहले भी कई बार बिके, मजबूर नहीं गद्दार हैं ये। गो नवाज शबाज जरदारी हैं तो डीजल चन और बिलावल भी कमजात हैं ये और खोटे हैं, ये लोटे थे, ये लोटे हैं। आपका जन्नत का रास्ता हमवार हो रहा है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। आप लोग जिस मकसद के लिए निकले हैं असल वो मैटर करता है, वरना ये कोई मसला नहीं है। और मैं कहता हूँ ये ज़्यादा चले ताकि हमारी नेकी है, क्योंकि बाजी हम अपनी औलाद के लिए निकले हैं। कभी हमारे बच्चे भी तारीख में हमारा नाम होगा, कहेंगे हमारी नानी हमारी दादी सड़क पे निकली थी। आज हम फख्र करते हैं 47 में जब पाकिस्तान बना था हमारे आबा अजदाद निकले थे, हमारे लिए निकले थे। आज हम अपनी नस्लों के लिए निकले हैं। हम अपने खून का आखिरी कतरा सड़कों पे बहा देंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इलेक्शन कमीशन को खींचेंगे सड़क पर। आप जैसी माँ बहनों का ये जज्बा है तो हम तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है और एहतजाज हो रहा है। सर आप कुछ और भी सुनाना चाह रहे हैं? नया पाकिस्तान मेरे मैडम एक मेरे साथ आप लोगों ने कहना है, मेरे खान ये कौम तुम्हारी है। मेरा जल्दी से मैंने वाइंड अप करना है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, आप लोगों ने ये कहना। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, नहीं इनमें कोई भिखारी है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, नहीं इनमें कोई भिखारी है। चंद लीडर यहाँ जो बेगर्स हैं, ज़ात उनकी मिटने वाली है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है। ज़रा गौर से सुनो तो वाज़े हो, ज़रा गौर से सुनो तो वाज़े हो। एक राज कहूँ मैं अंदर का, एक साजिश है ये बाहर की, अंदर से भी गद्दारी है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है। तन मन से खड़ा एक लीडर है, तन मन से खड़ा एक लीडर है, जी जान से हमको प्यारा है। इसे बातिल ने ललकारा है, पीडीएम की जिनसे यारी है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, नहीं इनमें कोई भिखारी है। ये मुल्क है मेरे कायद का, ये मुल्क है मेरे कायद का, इसे ख्वाब इकबाल का कहते हैं। कई सर कटे तब आज़ादी पर, कई सर कटे तब आज़ादी पर, अब हाजिर जान हमारी है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, नहीं इनमें कोई भिखारी है। बातिल को मिटाकर दम लेंगे ए चोरो लुटेरो, तुम सुन लो ये। बातिल को मिटाकर दम लेंगे ए चोरो लुटेरो, तुम सुन लो ये। तब लोग उधर से निकले थे, इस बार हमारी बारी है। मेरे खान ये कौम तुम्हारी है, नहीं इनमें कोई गद्दारी है। इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर आज हम मौजूद थे और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई थी पूरे मुल्क में और आज यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया गया है। मुतालबात ये हैं कि मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया जाए और फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो तमाम जमातों से
किसी बाइसनेस की बुनियाद पे नहीं, बल्कि तमाम का एक जैसा फैसला होना चाहिए, एक साथ उनके फैसले आने चाहिए, किसी के साथ कोई यकतरफा सलूक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा और आखिरी मुतालबा यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। इस वक्त लोगों के जज्बात आप लोगों ने देख लिए हैं, बहुत गुस्से में है, गम में है, तमाम इदारों तक और इदारों के सरबराहान तक। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, वो हर सूरत में दिखाई जाती है और हर सूरत में पहुँच ही जाती है। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने जो कुछ कहा वो आप तक वैसे का वैसे पहुंचाया जाए। और इमरान खान साहब अगर कोई और भी धरनों की या जलसों की कॉल देंगे या किसी और जमात की तरफ से भी जलसे किए जाते हैं तो हमारा काम है उनको रिकॉर्ड करना। आज हमने आपको देखा कि ये जो यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, इसमें लोगों के क्या ख्यालात हैं, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।